हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे उप सहसंयोजी यौगिकों का आयुपेशी नामकरण। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने लगभग 40 से 50 मिनट का एक लंबा सा लेक्चर प्रोवाइड किया था, जिसमें बिल्कुल पूरे नियम समझाए थे। लेकिन आज मैं केवल और केवल यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा कि आपको है ना कोई सूत्र दे दिया, नाम कैसे लिखना, डायरेक्ट सोचना है। जो नियम पढ़े हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के क्रम से देख लीजिए। हर वर्ष हम नया कोर्स लाते हैं और हर वर्ष प्लेलिस्ट बना देते हैं, ताकि नया जो बच्चा है उसे दिक्कत ना हो सके। चलिए, आज का क्लास आपको लास्ट तक देखना होगा। मैं गारंटेड कहता हूं कि 10 से 15 सूत्र यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो यहीं से एग्जाम में भी आएगा और आपसे याद भी हो जाएगा। आपको मैं नियम बहुत नहीं कहूंगा पढ़ने को, सीधा आपको यदि दिख जाए बच्चों तो इसको दो भागों में बांटना है। ये आपका धनात्मक हो गया, ये आपका ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले धनात्मक का नाम लिखना है। तो धनात्मक का नाम लिखते समय लिगेंड को ध्यान देना है। तो लिगेंड यहां पर कितने, एक तो आपका क्लोरो है और एक आपका एक्वा है। अब लिगेंड की संख्या 2 है, तो इसका मतलब भाई उसको अल्फाबेट में नाम लिखना पड़ता है। जैसे क्लोरीन सी से, क्लोरो सी से, एक्वा ए से आता है, तो आप लोगों को एक्वा पहले लिखना पड़ेगा। तो एक्वा लिखेंगे जिसकी संख्या 4 है, तो आप लोग लिखोगे टेट्रा एक्वा। क्या लिखोगे? टेट्रा एक्वा। ठीक है, आप लोगों को लाइन जोड़ते जाना है। फिर यहां पे क्लोरीन 2 है ना, तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, क्या डाई क्लोरो हो गया। ओके, अच्छा ये क्रोमियम है, तो क्रोमियम हूबहू लिख दो। क्रोमियम आपको साथ में लिखना है। देखो भाई, ये उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर जो भी हम लिख रहे हैं तो उसको एक लाइन में लिखते हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव यानी 3 आएगा। तो यहां पर हम रोमन अंक से प्रदर्शित करते हैं। फिर यहां पर आपका नाइट्रेट है, तो यहां पर आप नाइट्रेट लिख दो। चलो, इतना क्लियर। अब आप लोग कहोगे सर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली आपने? हमें क्रोमियम का निकालना था बच्चों। क्लोरीन का होता है -1, लेकिन 2 है इसलिए 2 का गुणा। एक्वा आपका उदासीन है, एक्वा आपका उदासीन है, उदासीन है। ओके, यहां पर आप देखो -1 इसका होगा और टोटल में 0 लिख दो। यदि आयन है तो आयन लिखना, नहीं तो 0 कर देना। कैलकुलेशन कर लो, आएगा +3 आपका कैलकुलेशन, क्योंकि -2 -1 -3 पक्षांतर करोगे तो आपका +3 है ना। -2 -1 -3 पक्षांतर करोगे +3 आएगा। तो इस तरीके से इसका हम नामकरण कर दिए। चलिए अगला देखते हैं। यहां पे बच्चों इसको हम तोड़ेंगे। जब हम तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका धन हो गया भाई, ये आपका ऋण हो गया। ये धनात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग। पहले हम धनात्मक भाग का ही नाम लिखेंगे। तो जैसे ये पोटेशियम है ना बच्चा, तो पोटेशियम लिख देंगे बस। क्या लिख देंगे? पोटेशियम लिख देंगे। क्या? पोटेशियम। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन 1 नेगेटिव है, तो ऋणात्मक एक दंतु लिगेंड है, ऋणात्मक एक दंतु लिगेंड है। एक्वा आपका उदासीन लिगेंड था। ओके सर, यहां पर आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये जो पूरा उप सहसंयोजी क्षेत्र है वो पूरा क्या है, एक ऋणात्मक आयन की तरह कार्य करेगा। तो ऋणात्मक आयन में भी भाई लिगेंड को तो हम पहले ही नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर एमीन है, एमीन की संख्या 1 ही है बच्चों, तो एमीन लिख दो पहले। एमीन कहोगे, एमीन पहले कैसे लिख दिया आपने? एमीन इसलिए लिख दिया क्योंकि अल्फाबेट में ए पहले आता है। फिर क्लोरीन, तो ट्राई क्लोरो। क्या लिखोगे? ट्राई क्लोरो। क्या लिखोगे? ट्राई क्लोरो। अच्छा, यहां पे प्लेटिनम है, तो प्लेटिनेट लिखेंगे। प्लेटिनेट, क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। अब आप लोगों को लगता होगा ना कि ये प्लेटिनेट 8 क्यों लिखा? जब भी हमारा उप सहसंयोजी क्षेत्र, उप सहसंयोजी क्षेत्र, उप सहसंयोजी क्षेत्र ऋणात्मक रहता है तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु में 8 जोड़ते हैं। लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। यहां भी हमने लिगेंड लिखा केंद्रीय धातु परमाणु के पहले। अच्छा, केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट बाद आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी। 3 में 1 घटाओगे तो 2 आएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, 2 आगे आपका ऑक्सीकरण संख्या। सर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल दिया आपने? देखो जरा, पोटेशियम का होता है +1, ठीक है, प्लेटिनम का हमको निकालना है। क्लोरीन का होता है -1, लेकिन 3 है तो -3। उदासीन है बच्चों, इक्वल 0, तो 3 में 1 घटा दो तो 2 आएगा। तो x बराबर आपका +2 आ गया, जो कि रोमन अंक से लिखना है, रोमन संख्या से दर्शाना है। क्लियर? तो ये हो गया इसका नाम। थोड़ा सा समय लूंगा, फटाफट आपको समझाते चलूंगा। भाई आप लोगों को मजा आएगा, लेकिन अंत तक दिखेगा। इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, ये आपका धनात्मक, ये आपका ऋणात्मक। जब आप पूरा क्लास देख लोगे ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले आप क्लास अंत तक देखना, इसके बाद कमेंट करना। क्लास को अंत तक देखना, इसके बाद कमेंट करना कि सर हमको यहां पे समझ में नहीं आया।
देखो बच्चों सोडियम है। अब अच्छा ध्यान देना, देखो नए नए नियम मिलते जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होना। सोडियम की संख्या 2 है। उप सहसंयोजी क्षेत्र के पहले या बाद में कोई भी आयन की संख्या कितनी भी हो संख्या नहीं लिखते। ये सोडियम की संख्या 2 है, हम नहीं लिखेंगे। यहां पर NO3 की संख्या 5 होती तो ना लिखते। पोटेशियम की संख्या 10 होती हम ना लिखते। उप सहसंयोजी क्षेत्र के पहले या बाद में कोई भी आयन है उनकी संख्या को हम नहीं लिखते, केवल नाम लिखते हैं। सोडियम लिख दिया। यहां पर बच्चों 6 तो हेक्सा, फ्लोरीन है नो तो फ्लोरो, ओ जुड़ता है। एक चीज और, जैसे यहां पर हमने क्लोरो ओ जोड़ा, यहां भी क्लोरो ओ जोड़ा, यहां पर फ्लोरो ओ जोड़ा। एक दंतुर ऋणात्मक लिगेंड है तो ओ जुड़ता है, एक दंतुर ऋणात्मक लिगेंड है तो ओ जुड़ता है, तो क्लोरो हो गया। ठीक है, सोडियम हेक्साक्लोरो। यहां पे सिलिकॉन है ना तो सिलिकॉन नहीं लिखेंगे, सिलिकेट लिखेंगे। सर ये सिलिकेट क्यों? 8 जुड़ता है। यदि केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक भाग पे, देखो ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, यहां भी 8 जुड़ा, यहां भी 8, यहां पर 8 नहीं जुड़ा क्योंकि ये धनात्मक था। जहां पे धनात्मक रहेगा तो 8 नहीं जोड़ेंगे, सिलिकेट हो गया। 6 में 2 घटा दो, देखो ना 6 ये 1 निगेटिव हो तो 6 में 2 घटा दो तो 4 आ जाएगा। बस आपका कंप्लीट। कैसे निकालोगे? सोडियम का होता है +1 तो 2 सोडियम है, सिलिकॉन का X, फ्लोरीन का होता है -1, 17वें समूह का तत्व है, फ्लोरीन का होता है -1। इक्वल में क्या करोगे बच्चों? 0। अच्छा, जो बच्चा अभी ये क्लास को पहली बार देख रहा है उसको समझ में नहीं आएगा, जो पिछला लेक्चर देखा है उसको समझ में आएगा। तो यहां पर आएगा x और +4, कैलकुलेशन करके देख लेना, इसलिए +4 कर दिया हमने। अगला चलते हैं। यहां पे हम बांटेंगे 2 भाग, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ओके सर, धनात्मक में भी हमको ध्यान देना है लिगेंडो की। लिगेंडो में देखो भाई, ये आपका एथिलीन डायमीन है, क्लोरो है, लेकिन एथिलीन डायमीन की बात करते हैं। यहां पर एथिलीन ए पहले आएगा और इसकी संख्या 2 है। जब बहुदंतुर लिगेंड होता है उसकी संख्या को दर्शाने के लिए हम 20 30 की प्रयोग करते हैं। तो बहुदंतुर लिगेंड की संख्या 2 है तो यहां पर लिखोगे 20। क्या लिखो? 20। क्या लिखोगे? एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, फिर से समझना, बहुदंतुर लिगेंड की संख्या 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो टेट्राकिस, 4 से ज्यादा रहेगा ही नहीं, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है सर। फिर क्लोरीन है तो डाइक्लोरो। अच्छा, यहां पर समझना बच्चा, कोबाल्ट को 8 जोड़े क्या? बताओ 8 जोड़ दें? नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि धनात्मक है। 8 तभी जुड़ता है जब ऋणात्मक होता है। ओके, यहां पर 2 और 2 4, ओके तो 4 कर दो, और यहां पर सल्फेट है तो सल्फेट कर दो। क्या कर दो? सल्फेट। ओके ठीक। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट का X कर दिया, क्लोरीन का है भाई -1, 2 क्लोरीन है तो -2 कर दिए। ये उदासीन है बच्चा, इसका कोई खेल नहीं। सल्फेट का होता है -2, कैलकुलेशन कर लेना, 4 आ जाएगा क्योंकि -2 -4, तो X बराबर आपका +4। यही रोमन अंक से हमने दर्शा दिया है, जो पॉइंट मिलता जाएगा आपको समझाएंगे। अगले नंबर पे चलते, इसको भी 2 भागों में बांट दो, ये प्लस और ये माइनस। देखो बच्चों, यदि उप सहसंयोजी क्षेत्र धनात्मक है तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है सर। यहां पर तो 6 है तो हेक्सा। देखो भाई, एक दंतुर लिगेंड, क्या? एक दंतुर लिगेंड यदि 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 है तो मोनो, 3 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। यहां पर संख्या कितनी है? 6, तो हेक्सा एक्वा। अब इसको क्रोमियम को हम सीधे क्रोमियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्रोमियम। देखो भाई, ये उदासीन है, ये आपका +3 ही आएगा, और क्लोरीन है ना, तो इसको हम क्लोरीन को क्लोराइड लिखेंगे, आइड जोड़ते हैं, ठीक है। ब्रोमीन होता ब्रोमाइड, फ्लोरीन होता फ्लोराइड, नाइट्रेट होता नाइट्राइड, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पर देखो, यहां पर तो धनात्मक आयन है, इसमें 2 भाग है ही नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं करो, ये 3 है, आपस में लड़ेंगे। देखो ध्यान रखना, लिगेंडो की संख्या 1 से अधिक है तो उसमें हम अल्फाबेट का ध्यान देंगे, देखो भाई, ये है नाइट्रिटो, ठीक है, ये क्लोरो, तो क्लोरो से पहले अपना नाइट्रिटो नहीं आएगा। अब यहां पर एथिलीन डायमीन, तो पहले इसको लिखो क्योंकि 2 है। अच्छा, एथिलीन डायमीन द्विदंतुर है, बहुदंतुर में आएगा, तो हम 2 है बच्चों तो 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 20। 2 है, संख्या 2 है तो 20 लिखो, 20। क्या लिखो? 20, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? एथिलीन डायमीन,
एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। आज थोड़ा फास्ट चल रहा है, आज थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, तो एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। फिर बच्चों ये नाइट्रीटो है, तो इसको आप ब्रैकेट लगा दो, नाइट्रीटो, 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 नाइट्रीटो। फिर ये क्लोरो है, तो क्लोरो लगा दो। अच्छा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। एक काम करो, पहले क्लोरो लिखो, क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में क्लोरो पहले आएगा, सी पहले आता है, फिर नाइट्रीटो, फिर नाइट्रीटो, क्या आता है? फिर नाइट्रीटो। ओके क्लियर? 1 निगेटिव, 1 निगेटिव, 1 पॉजिटिव, टोटल 3 है ना। तो कोबाल्ट, इसके बाद आपको कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 आएगा। और बच्चों प्लस होने के कारण आयन लिखना है, जब भी घात में प्लस या माइनस हो तो आयन लिखना है, प्लस या माइनस हो तो आयन लिखना है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे? कोबाल्ट का निकालना है, क्लोरीन का -1 होता है, नाइट्रीटो का -1, एथिलीन डायमीन उदासीन है बच्चों, बराबर में +1 आयन है, +1 आयन है इधर, इसलिए आयन, ठीक है। यदि माइनस होता तो माइनस लिखते। अब देखो जरा, ये आपका कितना हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा तो उधर जाकर के 3 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि -1 -2 और उधर जाएगा तो +3। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो बताना भाई साहब। बाकी हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं यार, आज हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। जो इधर उधर माइंड किया तो समझो खल्लास, खल्लास है ना, खल्लास का मतलब बुद्धि खत्म। यहां से चलो, 2 भागों में तोड़ना बच्चों, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। इसमें क्या कोबाल्ट में 8 जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिखेंगे। अब बात आती है 3, यहां पर है, तीनों को आपस में लड़ाना है। ब्रोमीन है, बी से शुरू होता है, एक्वा ए से शुरू होता है, एमीन, एक्वा ए क्यू, एमीन ए एम, तो कौन पहले आएगा? एक्वा ए क्यू और ए एम, एम एन ओ पी क्यू है ना, आर एस टी, तो भाई एक्वा बाद में आएगा, एमीन पहले आएगा। तो एमीन की संख्या 4 है, इसलिए टेट्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन, ठीक है सर। फिर एक्वा लिखेंगे, एक्वा की संख्या 1 है। ब्रोमो लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, तो अपन ने ब्रोमो लिख दिया, ठीक है। फिर बाबू ये ब्रोमीन, अब ये कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं कर सकते, कोबाल्ट को कोबाल्टेट नहीं कर सकते क्योंकि धनात्मक है। ऑक्सीकरण संख्या 1 निगेटिव, 1 निगेटिव, तो 2 निगेटिव आएगा यार, और ये 2 है इसलिए 3 निगेटिव, तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। और ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट। मेन बात है ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट का हमको निकालना है, ब्रोमीन का होता है 1 निगेटिव, H2O अपना उदासीन है, कोई मतलब का नहीं है, ये भी अपना उदासीन है बच्चों, है ना। इसकी संख्या 2 है, इसलिए -2 हो जाएगा। एक का -1, 2 है तो -2। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, कैलकुलेट कर लो, x बराबर आपका +3 आएगा। कैलकुलेट कर लो आप लोग, x बराबर +3 आएगा, ठीक है। सुपर फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, रिवीजन है बाबू, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। अगला चलिए, इसको भी 2 भागों में बांटिए, ये आपका धनात्मक हो गया, ये आपका ऋणात्मक हो गया, ठीक है। ये आप लोगों से बनेगा। चलिए देखना बच्चों, 2 भाग है, एक आपका CO3 कार्बोनेट है, एक एमीन है। एमीन पहले आएगा, कितने हैं? 5, तो पेंटा एमीन, क्या हो जाएगा? पेंटामीन या पेंटा एमीन, ठीक है। फिर ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट, कार्बोनेट, ओके। ऑक्सीडेस कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखो, कोबाल्ट लिखो, ठीक है। अब लोगों को लगेगा कि कोबाल्ट बाद में कहें, पहले लिख देते, नहीं, पहले लिगेंडों को लिखेंगे, इसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले लिगेंड इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, ओके। यहां पर हम देखते हैं कार्बोनेट 1 निगेटिव, इसकी बात थोड़ी देखते हैं भाई, गलत तो नहीं है, इसका ऑक्सीकरण संख्या एक बार, कार्बोनेट, हाँ 3 आ रहा भाई, 3 आ रहा तो 2 निगेटिव होता है, कार्बोनेट 2 निगेटिव होता है, 2 निगेटिव 1 निगेटिव 3, तो यहां पर आ जाएगा आपका 3, ओके सर। फिर ये क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है, ये चीज हो गया, ओके। चलिए कैसे? कोबाल्ट का हमने कहा x है, इसका 2 निगेटिव है, ये उदासीन है, और इसका 1 निगेटिव है, इक्वल 0 करो तो x बराबर आपका +3 आ जाएगा, 2 1 3, 2 1 3, ठीक है। अगला देखो बाबू, अगला देखो, इसको आप 2 भागों में, ये आपका पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। लिथियम को तो सीधे लिथियम ही लिखो, कुछ है ही नहीं इसमें, लिथियम लिख दो, ठीक है। और यहां पर 4 है तो टेट्रा, ठीक है। हाइड्राइडो या हाइड्रिडो, हाइड्राइडो, टेट्रा हाइड्राइडो, ठीक है। 1 निगेटिव होता बच्चों, और ये आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, तो एल्यूमिनेट हो जाएगा, एल्यूमिनेट। 8 क्यों जोड़ दिया सर? 4 में
1 घटा दो तो 3 हो जाएगा। एल्यूमिनेट 8 क्यों लग गया, 8 क्यों लग गया, 8 क्यों लग गया, 8 इसलिए लग गया क्योंकि ये बच्चों निगेटिव है। जब भी केंद्रीय धातु परमाणु संकुल पूरा का पूरा उपसहसंयोजी क्षेत्र निगेटिव आयन आ जाए तो आपका बच्चों 8 लग जाता है। क्या लग जाता है? 8 लग जाता है। बताओ बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं? थोड़ा समय लगता है लेकिन मजेदार चीजें हम आपको दे रहे हैं भाई। एल्यूमिनेट ही लगेगा, टेट्राहाइड्रिडो, ठीक है, हाइड्राइडो या हाइड्रिडो वही चीज है, ध्यान रखिएगा। अग्गा 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 भाई, अग्गा भाई, चलो चलो अपनी देसी भाषा में। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो उदासीन है यार। तो क्या करो, ये 2 भाग है अपना, 2 भाग है। तो ये कार्बोनिल है, ट्राइफेनिल फास्फीन है, तो कार्बोनिल पहले आएगा, तो पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। पी से बाद में आएगा ट्राइफेनिल फास्फीन, ही ये पहले आना चाहिए, ट्राइफेनिल फास्फीन, ठीक है। ट्राइफेनिल फास्फीन पहले आना चाहिए क्योंकि ट्राई टी से शुरू होता है बच्चों, लेकिन संख्या को ना दर्शाते हुए फेनिल पीएच, कार्बोनिल सी, तो ठीक है, पेंटा कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है। संख्या को हमेशा नहीं, संख्या को नहीं दिखे, पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फास्फीन, ठीक है, ट्राइफेनिल फास्फीन। सी पहले आएगा कार्बोनिल, चाहे आप ट्राई से लेकर चलो चाहे पी से लेकर चलो, तो सी पहले आएगा, कार्बोनिल ट्राइफेनिल फास्फीन हो गया, ये क्रोमियम हो जाएगा, क्रोमियम हो गया, खत्म। ऑक्सीकरण ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, तो यहां पर 0 कर दो, ठीक है। चलो ओके, चलिए अगला देखिए भाई, अगला देखिए आप लोगों के लिए, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, तो ये अपना धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, 2 भाग हो गया भाई, 2 भाग हो गया, धनात्मक ऋणात्मक। चलो इसमें 3 है, एमीन एम, नाइट्रो तो बाद में आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, तो टेट्रा एमीन क्या हो जाएगा? 4 है इसलिए टेट्रा एमीन। अब तो समझ में आ ही गया होगा यार कि यदि एक संख्या है तो कुछ नहीं लिखते हैं, 2 है तो डाई लिखते हैं, 3 है तो ट्राई लिखते हैं, 4 है तो टेट्रा लिखते हैं। तो टेट्रा एमीन अल्फाबेट में तीनों में लड़ाई होगा कि मैं लिखूं पहले, मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले, मैं, लेकिन नहीं, बोले जो एबीसीडी में पहले आएगा, जो अल्फाबेट में पहले आएगा, तो टेट्रा एमीन, फिर आपका नाइट्रो कि क्लोरो होगा सर, क्लोरो होगा, क्लोरो, फिर क्या होगा? नाइट्रो होगा, क्या होगा? नाइट्रो होगा, फिर कोबाल्ट। अच्छा 8 जोड़ दें सर? नहीं, 8 नहीं जोड़ोगे। 8 क्यों नहीं जोड़ोगे? क्यों नहीं जोड़ोगे 8 क्यों नहीं जोड़ोगे? क्योंकि भैया ये धनात्मक है इसलिए नहीं जोड़ेंगे। देखो भाई 1 निगेटिव 1 निगेटिव, 2 निगेटिव, ये 1 निगेटिव, 3 निगेटिव, मतलब 3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ठीक है। और ये अपना नाइट्रेट है, ओहो, टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रेट, ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या आप लोग करते रहना, बार बार नहीं बताऊंगा। इसमें 2 भाग, ये धनात्मक ये ऋणात्मक। तो पहले तो आप क्या लिखोगे? पोटेशियम, क्या लिखोगे? पोटेशियम। तो पोटेशियम लिख दिया सर, इसकी संख्या कुछ भी और लेन देन नहीं है, यहां पर 1 2 3 है, ये आपका है नाइट्रोसिल, ये आपका कार्बोनिल, ये आपका है साइनो। तो पहले तो साइनो आएगा, क्या आएगा? साइनो, सी बाई होता है ना, कार्बोनिल सी बाई, कार्बोनिल सी ओ, कार्बोनिल सी ए, नहीं नहीं, तो कार्बोनिल आएगा, डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल, फिर साइनो आएगा, फिर नाइट्रोसिल आएगा, फिर नाइट्रोसिल आएगा। सर इनका नाम कैसे जानते हो आप? मैं इसीलिए तो बोला बच्चों की चार्ट में मेरे नोट्स में है, एक दंतुर बहुदंतुर, ये सब चीज मैं कराया भी हूं और पिछले लेक्चर में ही बताया था। नाइट्रोसिल, फिर कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट क्या होगा? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। देखो भाई ये उदासीन, ये उदासीन, ये 1 निगेटिव, ये 1 निगेटिव, 1 पॉजिटिव, वाह, तो भाई 0 नहीं आ जाएगा सर? 0 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये, ठीक है। देखो भाई गलत तो नहीं है, 0 आ जाएगा। नाइट्रोसिल CN1 निगेटिव होता है, पोटेशियम 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है। कार्बोनिल नाइट्रोसिल भी उदासीन है। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई इसमें, देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें आयन है ना, इसमें आयन है, चलो कोई बात नहीं। NCS इसी को समझना है, ये ऐसा लिगेंड है जिसमें 2 दाता परमाणु है, ठीक है, उभयदंतुर लिगेंड है, N भी दे सकता है S भी दे सकता है, लेकिन यहां पर ये देखना है कि कौन दे रहा है। तो जैसे मान लीजिए NCS है मतलब इसमें N दे रहा है, HCN है मतलब इसमें S दे रहा है, तो दाता परमाणु को हम संकेत के रूप में दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका कितना है? टेट्रा, टेट्रा,
थायोसाइनेट, टेट्रा थायो, टेट्रा थायो, निगेटिव है ना तो ओ जुड़ता है साइनेटो। देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, क्या बता देता हूं कि यदि लिगेंड ऋणात्मक है, जैसे क्लोरीन तो क्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, ये साइनेट तो साइनेटो, लेकिन यहां पर बच्चों कौन जोड़ रहा है, एन, तो एन लिखना है, इसके बाद जिंक, लेकिन जिंक में 8 जुड़ेगा क्योंकि ऋणात्मक है, तो जिंक 8, क्या हो गया भैया, जिंक 8, ये ऋणात्मक के कारण 8 जुड़ गया, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। इसको मैं थोड़ा सा निकाल कर बताता हूं, जैसे जिंक का निकालना है, ये भैया 1 निगेटिव होता, लेकिन 4 के कारण -4 हो जाएगा, बराबर में -2, ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लो आप लोग, x बराबर आपका +2 ही आएगा, रोमन अंक से हमने दर्शा दिया, रोमन अंक से हमने दर्शा दिया। बाकी यदि कोई बच्चा चाहता है कि स्यूसर का नोट्स लेना है हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ फॉर्म में, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49। सर नहीं समझ में आया, 9685299149। शिव सर का नोट्स मिलता है मात्र 100 रुपए में प्रॉपर। इसका नाम बताओ, आइसोथायोसाइनेट है बच्चों, एससीएन जो है आइसोथायोसाइनेट है, एससीएन क्या है, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट, एससीएन, एनसीएस था और एससीएन, आइसोथायोसाइनेट या एन थायोसाइनेटो, ठीक है, थायोसाइनेटो बस लिख दो वो भी चलेगा। बुक क्या कहता है एनसीईआरटी कि जैसे हम जब संकेत लिख देते हैं ना तो थायोसाइनेटो लिख दोगे तो भी चलेगा, इसका भी हो जाएगा टेट्रा थायोसाइनेटो, वही रहेगा, लेकिन 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 इसमें यह बताना पड़ेगा एस जुड़ा है, क्या है, एस, ठीक है, थायोसाइनेट ए भी है, थायोसाइनेट इसको भी बता दो कि एस जुड़ा है बस। अब बच्चों ये कैडमियम नहीं, कैडिमेट, 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 ध्यान रखना, 2 में 4 में 2 घटा दो, 2 ही आएगा, सेम आएगा। बाकी इसका आप लोग कमेंट करके बताना, ये बहुत अंतर हो जाएगा। 20 यहां पर हो, 2 है 20, ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना, जो बच्चा लास्ट तक देखेगा, जहां से ढूंढेगा, जहां से पाएगा, इसको कमेंट करके बताएगा, ठीक है। आईयूपीएससी का रिवीजन क्लास लेकर आया था और यहीं से क्वेश्चन आएगा। यदि इतना आप लोगों को आने लग गया तो समझो आप किसी भी योगी का नाम लिख सकते हो। बाकी एग्जाम तक हम आपके साथ है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला जो लेक्चर आने वाला है, सूत्र दिया रहेगा और सूत्र से नाम कैसे बनाएंगे इस पर हम विचार करेंगे, कैसे आपको समझना, मैं तरीका बताऊंगा, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेवारी है, क्लास अटेंड करने आपकी जिम्मेवारी है, मेहनत करना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।